अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 हम उठा रहे हैं और जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम उठाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और हम देखेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स, मतलब कितने कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हो और आपका सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो पहला टाइप जो हम यहां पे उठा रहे हैं दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही इजी। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब ही है टू, तो बाइनरी सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होगा जिसमें नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स जो होंगे, जिनको आप मिक्स करोगे वो दो ही होंगे। तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे सीधे। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच is a type of solution in which the number of mixing components जिसमें मिक्सिंग कंपोनेंट्स का नंबर इन विच द नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स इक्वल्स टू। ठीक है, जिसमें मिक्सिंग कंपोनेंट्स जो आप मिक्स कर रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए वो इसमें दो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें पता है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, हम जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं हम क्या क्या मिलाते हैं आपस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम बेटा बनाते हैं सॉल्यूशन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे सॉल्यूट भी 1 होगा और सॉल्वेंट भी 1 होगा। सिंस 1 + 1 = 2 एवरीवन नोज, तो यहां पे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो बेटा 2 होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर हमें एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, बना रहे हो आप डे टू डे लाइफ में उसका सॉल्यूशन। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम साल्ट प्लस वाटर, ठीक है बेटा, साल्ट प्लस वाटर को जब हम मिलाते हैं जो साल्ट सॉल्यूशन बनता है, सिंस साल्ट सॉल्यूशन जो हमने बनाया, ये सॉल्यूशन किसको मिक्स करके हमने बनाया, साल्ट एंड वाटर को मिक्स करके हमने जो सॉल्यूशन बनाया, सिंस इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, दो चीजें हैं इसमें, क्या क्या, साल्ट एंड वाटर, इस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलेंगे। नेक्स्ट टाइप, दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, तो टाइप सेकंड जो इसमें होगा दैट इज टर्नरी सॉल्यूशन। सो यू पेन डाउन टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन देखो बेटा, सिंपल है। बाई का मतलब है 2, तो यहां पे टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब है 3 कंपोनेंट। सिंपली टर्नरी सॉल्यूशन आप उस सॉल्यूशन को बोलोगे जिसमें 3 कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हो और सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, मैं सिंपली लिखूंगा हियर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हियर टोटल नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स। यहां पे टोटल जो मिक्सिंग कंपोनेंट्स का नंबर होगा बेटा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स इक्वल्स 3। तो यहां पे टोटल जितने कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हो वो यहां पे 3 होंगे। ठीक है बेटा, वो यहां पे 3 होंगे। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है यहां पे भी सॉल्यूट होगा, ठीक है, और यहां पे भी सॉल्वेंट होगा, लेकिन सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कोई एक से ज्यादा कंपोनेंट होगा तो रिजल्टिंग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके कितने, जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो कितने कंपोनेंट्स का बना होगा, 3 कंपोनेंट्स का। अब यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए, सर हाँ आपने बोला सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं, तो कौन से, क्या मैं सॉल्यूट के ज्यादा कंपोनेंट्स लूं, क्या मैं सॉल्वेंट के ज्यादा कंपोनेंट्स लूं, मैं किसके ज्यादा कंपोनेंट्स लूं? लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला होगा बेटा सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, मींस सॉल्वेंट का नंबर जो है वो फिक्स्ड है, वो एक ही है। इसका मतलब यहां पे 3 कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, इसका मतलब यहां पे आपने सॉल्यूट 2 लिए होंगे। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूट 2 है और सॉल्वेंट 1 होगा और रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है बेटा, मैंने बोला रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट 1 होगा, सॉल्यूट 2 होंगे और सॉल्वेंट 1 होगा। सर इसका इस सॉल्यूशन का हमें कोई एग्जांपल बताओ डे टू डे लाइफ की, या ऑर्डिनरी जो भी हम देखते हैं इस सॉल्यूशन की, हमें एक एग्जांपल दो। तो मैं इस सॉल्यूशन की खुद ही एग्जांपल यहां पे प्रिपेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, वी हैव
लाइक NaCl प्लस और एक मैंने लिया ये शुगर लिया, ठीक है। वी हैव NaCl और शुगर और वाटर, ठीक है। NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर का जो मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, NaCl शुगर एंड वाटर, सिंस इट हैज गॉट तीन कंपोनेंट्स इसमें हैं, NaCl है, शुगर है, वाटर है। इस वाले सॉल्यूशन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा बेटा टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो तीन है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, इसके बाद वो वाला सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे जिसके चार कंपोनेंट्स होंगे टोटल, ठीक है, चार कंपोनेंट्स होंगे टोटल। उस वाले सॉल्यूशन को हम सर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तीसरा टाइप, हाँ, उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होगा, वो वाला सॉल्यूशन होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होंगे, मिक्सिंग कंपोनेंट्स, वो किसके बराबर होंगे, चार के बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर टोटल नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स। यहां पे जो मिक्सिंग कंपोनेंट्स होंगे टोटल नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स इक्वल्स कितने, वो चार होंगे बेटा, सिंपल है। Here total number of mixing components will be 4 whenever you will find a solution in which there are total number of 4 components जो mix कर रहे हैं और solution बन रहा है, उस वाले solution को आप बोलोगे क्वाटरनरी solution, ठीक है बेटा। और अगर अब मुझे कोई बच्चा बोलेगा सर अगर 4 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उस वाले सॉल्यूशन को क्या बताओगे आप, अगर 4 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उस वाले सॉल्यूशन को क्या बताओगे आप, उसको आप बोल सकते हो सिंपली पॉलिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। चौथा पॉलिनरी सॉल्यूशन। सो पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होता है सर, ये वो वाला सॉल्यूशन होगा जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होंगे जिनको आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है बेटा, जिनको आप मिक्स कर रहे हो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो ग्रेटर देन 4 होंगे, ठीक है। जिनमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो आप मिक्स कर रहे हो वो ग्रेटर देन 4 होंगे, उन सॉल्यूशंस को आप बोलोगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे आप ध्यान रखेंगे, सिंस यू आर इन 12th क्लास, और 12th क्लास को अगर हम एनसीईआरटी देखें या 12th क्लास का सिलेबस देखें, आपको बेटा सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना होगा। मींस आपके सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। लेकिन ये टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है, पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीजें भी आपको याद रखनी होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारे सिलेबस के अंदर रहेगा वो रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन, और उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस वाज क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो हमने निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स, इस बेस पे हमने ये क्लासिफिकेशन निकाली थी। अब क्लासिफिकेशन सेकंड हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेकंड जो सॉल्यूशंस की वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या बनता है सर, ये क्लासिफिकेशन हम किस बिना पे निकालते हैं, किस बेसिस पे निकालते हैं बेटा, ये क्लासिफिकेशन आप निकालोगे जो सॉल्यूशन मेरा बना, ठीक है, उस सॉल्यूशन का क्या स्टेट होगा, वो किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, वो किस स्टेट में होगा, उस बेस पे हमने डिफरेंट क्लासेस निकाले हैं सॉल्यूशन के, ठीक है, वो हम चेक करेंगे आगे। तो ये किस बेस पे है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंस भी हमारा ज्यादातर, मैंने बोला 12th क्लास में ज्यादातर हमें बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी होगी, मतलब जहां पे दो कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं, एक हो रहा है सोल्यूट और दूसरा हो रहा है सॉल्वेंट, ठीक है। सिंस मैंने बोला आपका जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और बनेगा वहां पे सॉल्यूशन। अब ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इसमें मुझे बोलना है कि ये किस बेस पे मैं करूंगा, ये मैं निकालूंगा इस सॉल्यूशन का स्टेट के बेस पे, इसका स्टेट में चेक करूंगा। जब मैंने सॉल्यूशन बनाया, मैंने इसका स्टेट चेक करना है, मुझे देखना है ये इसका स्टेट, ये क्या गैसियस स्टेट है, ये क्या लिक्विड स्टेट है, ये क्या सॉलिड स्टेट है। सपोज कर लो
आपका जो सोल्यूशन है, रिजल्टिंग सोल्यूशन, वो उसका स्टेट जो था वो गैसियस स्टेट में था। फॉर एग्जांपल, आपने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला के आपने सोल्यूशन बनाया, और उस सोल्यूशन का जो स्टेट था वो गैसियस स्टेट था। उस सोल्यूशन को आप बोलोगे गैसियस सोल्यूशन। सिंपली मतलब सोल्यूशन का स्टेट क्या है, उस बेस पे आप उसको नाम दे सकते हो। अगर उसका स्टेट गैस है, आप गैसियस सोल्यूशन बोलोगे। अगर उसका स्टेट लिक्विड है, आप लिक्विड सोल्यूशन बोलोगे। अगर उसका स्टेट सॉलिड है, यू कैन इवन कॉल दैट सॉलिड सोल्यूशन। तो यहां पे आपको एक चीज दिमाग में आया होगा, क्या सर सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं? यस, होते हैं। हम आगे देखेंगे क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं उसमें, ठीक है। तो हम यहां पे जो भी क्लासिफिकेशन हम ये ले रहे हैं, सेकंड वाली क्लासिफिकेशन, इस बेस पे हमारे को 3 सॉल्यूशन टाइप्स मिलेंगे। नंबर 1 कौन सा होगा? गैसियस सॉल्यूशंस। नंबर 2 लिक्विड सॉल्यूशंस। नंबर 3 सॉलिड सॉल्यूशंस। और एक चीज यहां पे आप याद रखनी है, और एक चीज, इनको हम सेपरेटली अलग अलग से पढ़ेंगे। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो सॉल्यूशन है वो गैस है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो गैसियस स्टेट में है, मींस वो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस गैस सॉल्यूशन का स्टेट गैस होना, इससे किसको फर्क पड़ने वाला है? इससे कौन डिटरमाइन होगा हमारा किसका स्टेट? सॉल्वेंट का। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला है जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वही सॉल्वेंट का स्टेट होता है। तो अगर आप गैसियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना, जब वो सॉल्यूशन बना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, उस टाइम आपने सॉल्वेंट जो होगा वो आपने गैसियस स्टेट में लिया होगा। तो आप यहां से एक पॉइंट पेन डाउन करो, एक पॉइंट कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा उससे मुझे और एक चीज डिटरमाइन होती है। सर वो की चीज क्या है जो मुझे और एक पता चलती है? सॉल्यूशन की स्टेट पता करने से उससे मुझे यह पता चलता है कि सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा। अगर मेरा सॉल्यूशन गैसियस है, मेरा सॉल्वेंट भी गैस होगा। सर सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट का स्टेट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट का स्टेट हमेशा डिपेंड करेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा। तो जब भी हम गैसियस सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस जब भी हम पढ़ेंगे, उस टाइम आप दिमाग में रखोगे ये बात कि सॉल्वेंट इस टाइम मुझे गैसियस स्टेट में होगा। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, उस टाइम आप ये चीज दिमाग में रखोगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस मैं पढ़ रहा हूं, सॉल्वेंट जरूर मेरा लिक्विड होगा। आप सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो, उस टाइम आप ये दिमाग में रखोगे कि जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो जरूर सॉल्वेंट रहा होगा। लेकिन सॉल्यूट पे ये बैरियर्स नहीं है, ये लिमिट्स नहीं है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन के बेस पे हम पहला सॉल्यूशन टाइप उठाएंगे, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्लासिफिकेशन सेकंड हम पढ़ रहे हैं बेटा। इस क्लासिफिकेशन को किस बेस पे मैंने निकाला? स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो मैंने सॉल्यूशन बनाया उसका स्टेट कैसा है। तो क्लासिफिकेशन सेकंड में पहला जो हमने टाइप निकाला दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, देखो ये सिंस ये गैसियस सॉल्यूशन है, देखो अभी मैं बोल रहा था अगर ये गैसियस सॉल्यूशन है मींस आपने सॉल्यूट प्लस और क्या मिलाया होगा बेटा? सॉल्वेंट मिलाया होगा, और वहां पे क्या बना? सर सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बना वहां पे। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है? सर ये गैस है, गैसियस सॉल्यूशन है। अगर गैसियस सॉल्यूशन है, इन दो में से गैस कौन जरूर होगा? जिसको जो आपको पता है ये डेफिनेटली गैस होगा, वो होगा सॉल्वेंट। क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वही स्टेट होगा सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मुझे गैस है, तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सर गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो यहां पे जो गैसियस सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे 3 कॉम्बिनेशंस। एक वो गैसियस सॉल्यूशन जो बना होगा गैस और गैस का, मतलब सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। दूसरी कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन जहां पे सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट गैस। तीसरी कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन जहां पे सॉल्यूट सॉलिड एंड सॉल्वेंट गैस। मींस देयर आर 3 combinations by which you can form gaseous solution by taking solute as gaseous state and solvent as in gaseous state, by taking solute in liquid state and solvent in gaseous state, by taking solute in solid state and solvent in gaseous state। मींस मुझे 3 एग्जांपल्स देने होंगे जहां पे ये तीनों कॉम्बिनेशंस बनेंगी। पहले मैं दूंगा गैस प्लस गैस, मतलब जब मेरा सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। मैं देखूंगा उसकी एग्जांपल। देखो बेटा, एज यू नो वी आर सराउंडेड बाई एयर, हमारे इर्द गिर्द एयर है। एंड फ्रॉम बेसिक क्लासेस वी यूज टू डिफाइन एयर लाइक
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और कुछ नहीं, हम बोलते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और हमें यह भी पता है कि इस मिक्सचर में सबसे ज्यादा गैस जो होता है वो N2 है, दैट इज अबाउट 78%, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो ऑक्सीजन आता है, दैट इज अबाउट 21% अप्रॉक्स, और अदर गैसेस वो नियरली 1% है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर मैं एयर का मिक्सचर लूं, उन 1% गैसेस को छोड़ के, मिक्सचर किसका है वहां पे सर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो इसी का मिक्सचर, तो सोल्यूशन हम लेंगे, इसकी एग्जांपल हम लेंगे सोल्यूट ऑक्सीजन है और सॉल्वेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। ये भी गैस, ये भी गैस, दोनों ने एयर बनाया, दोनों ने हमारे इर्द गिर्द एक सॉल्यूशन बनाया है, दैट इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। तो आपने पहला एग्जांपल जो गैसियस सॉल्यूशन में याद रखा कि सोल्यूट गैस है, ऑक्सीजन है, और सॉल्वेंट भी गैस है, वो कौन है, नाइट्रोजन। सोल्यूट ऑक्सीजन, सॉल्वेंट नाइट्रोजन, ये आपस में मिक्सड है, ये आपस में मिक्सड है, इन्होंने एक गैसियस, इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया है, और उस सॉल्यूशन का स्टेट गैसियस है, क्योंकि आपका सॉल्वेंट गैसियस है। आप देखो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, गैसियस है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। ये पहली एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन की, दैट इज कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर फॉर्म्स अ गैसियस सॉल्यूशन, ये एक गैसियस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोली, गैसियस सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, और सर आपका सोल्यूट जब, दूसरी एग्जांपल है, आपका सोल्यूट जब क्या होगा, शाबाश, आपका सोल्यूट जब लिक्विड होगा, आपका सोल्यूट जब लिक्विड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, वहां पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसकी एग्जांपल दो, जहां पे सोल्यूट आपका लिक्विड, लिख लो एग्जांपल, आप लिख लो CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 जिसको आप बोलते हो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में अगर आप मुझे बोलोगे, ये इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और डेंस लिक्विड है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको आप कॉमनली बोलते हो क्लोरोफॉर्म, नॉमेनक्लेचर में इसको आप नाम देते हो ट्राइक्लोरोमीथेन, सिंपल है। इस ट्राइक्लोरोमीथेन सिंस इट इज इन लिक्विड स्टेट, इसको अगर आप डिसॉल्व करोगे किस में, शाबाश, नाइट्रोजन गैस में, तो वहां पे सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा गैसियस सॉल्यूशन, सिंपल। ट्राइक्लोरोमीथेन लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस है, लिक्विड को आपने, ट्राइक्लोरोमीथेन को आपने सोल्यूट लिया, गैस आपने नाइट्रोजन लिया एज सॉल्वेंट, एंड जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा गैसियस सॉल्यूशन। क्यों बनेगा गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि आपने सॉल्वेंट गैस लिया है। मैंने आपको बोला है जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्टेट। दिस इज एग्जांपल सेकंड। अब हमें तीसरी एग्जांपल लेनी है, सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में तीसरी कॉम्बिनेशन, वो मैंने क्या बोला था, जब, शाबाश, जब बेटा ये था लिक्विड इन गैस, जब बेटा सॉलिड इन गैस, सॉलिड होगा आपका सोल्यूट, शाबाश, सॉल्वेंट होगा आपका गैस, और सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन, जीएस, गैसियस सॉल्यूशन। अब सर सॉलिड सोल्यूट की हमें एग्जांपल दो, लिख लो एग्जांपल, दैट इज कैम्फोर, कैम्फोर, ठीक है, प्लस गैस क्या लेना है, नाइट्रोजन, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि नाइट्रोजन आपने एज सॉल्वेंट, जो कि गैस है, अगर सॉल्वेंट गैस है सॉल्यूशन भी गैस होगा, तो नाइट्रोजन आप सॉल्वेंट ले लो, कैम्फोर आप लो एज सोल्यूट, ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड है। और अगर आप मुझे बोलोगे कैम्फोर के बारे में, सर इसके बारे में एक दो बातें बताइए। कैम्फोर इज अ टाइप ऑफ कीटोन, पॉइंट नंबर 1 इज अ टाइप ऑफ कीटोन, टाइप ऑफ कीटोन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसकी फॉर्मूला जो है कैम्फोर की वो है C10H16O है इसकी फॉर्मूला, और कश्मीरी में हम इसको, पता नहीं कश्मीरी में प्रॉब्ली इसको बोलते हैं मुश्कफूर, ठीक है, सुना होगा कभी। तो कैम्फोर इट इज एंड आई थिंक इट इज एंटी कफ, ये एंटी कफ भी यूज होता है, प्रॉब्ली दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कैम्फोर, ठीक है। तो कैम्फोर आपने सॉलिड लिया, गैस आपने नाइट्रोजन लिया, और सॉल्यूशन आपने सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन बनाया, सॉरी गैसियस सॉल्यूशन बनाया। तो अब हमने गैसियस सॉल्यूशन, उसमें 3 कॉम्बिनेशन पढ़े, एक जहां पे हमने सोल्यूट को लिया था गैस, सॉल्वेंट को भी गैस,
दूसरी कॉम्बिनेशन जहां पे सोल्यूट लिक्विड था, सॉल्वेंट गैस था। तीसरी कॉम्बिनेशन जहां पे सोल्यूट सॉलिड था, सॉल्वेंट गैस था। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक चीज दिमाग में रखना कि सॉल्वेंट हमें गैस लेना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन, जो स्टेट होता है सॉल्यूशन का, वो स्टेट होता है बेटा सॉल्वेंट का। दिस वाज अबाउट गैसियस सॉल्यूशंस। पॉइंट नंबर क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन में जो हमने सेकंड टाइप लेना है वो हम लेंगे बेटा, शाबाश, वो हम लेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। इसी क्लासिफिकेशन में टाइप सेकंड, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, देखो अगर लिक्विड सॉल्यूशन होगा बेटा, अगर लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मुझे एक चीज पता है, एक तो वहां पे सोल्यूट होगा प्लस और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मैंने इनको आपस में मिक्स किया होगा होमोजीनियसली, मतलब मैंने एक होमोजीनियस एक पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न रखा वहां पे, मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन मुझे बना वो होमोजीनियस था। ठीक है, तो वहां पे जो सॉल्यूशन बना, इस टाइम सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। ये याद रखेंगे आप, इस टाइम सॉल्यूशन बनना है लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, बताओ अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, इन दो में से कौन सा कंपोनेंट लिक्विड होगा? सर डेफिनेटली दिस कंपोनेंट विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सर गैस भी हो सकता है, सर लिक्विड भी हो सकता है, सर सॉलिड भी हो सकता है। अब यहां पे भी तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे, गैस इन लिक्विड पॉइंट 1, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड पॉइंट 2, तीसरा सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब मैं एग्जांपल फर्स्ट दूंगा, जब जहां पे सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड और बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल फर्स्ट, पहली कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज गैस इन लिक्विड के लिए एग्जांपल लिख लो आप। गैस इन लिक्विड हमें पता है ऑक्सीजन इन वाटर। आप देख सकते हो वाटर क्या है, वहां पे सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन जो डिजोल्व है पानी में, जिससे एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, वो कौन सा, वो भी वहां पे सॉल्यूशन बना रहा है। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। दिस एग्जांपल फर्स्ट। ओके, शाबाश बेटा। दूसरी एग्जांपल, अब मुझे किसकी एग्जांपल देनी है? लिक्विड इन लिक्विड। ये तो प्रॉब्ली सबसे इजी है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल देखो, आप HCl प्लस वाटर ये भी ले सकते हो, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड, वहां पे सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। या आप CH3 COOH, दैट इज एसिटिक एसिड इन वाटर, ये आप डाल रहे हो पानी में। घर पे भी आप देख सकते हो, विनेगर को आप पानी में डालोगे, वहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, HCl इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, और भी डिफरेंट बना सकते हो लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। अब तीसरी एग्जांपल जो इसकी है, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि तीन कॉम्बिनेशन है ना लिक्विड सॉल्यूशंस की भी, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है बेटा? सॉलिड आपका सोल्यूट होगा, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, और सिंस लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। दैट्स इट। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, आप ले सकते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाटर, या ग्लूकोज क्यों, आप लो NaCl इन वाटर, या आप लो शुगर इन वाटर। ये तीनों एग्जाम्पल्स किसकी? सॉलिड इन लिक्विड जो सॉल्यूशन बनता है हमें। सो दीज आर लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, दीज आर लिक्विड सॉल्यूशंस, यू पेन डाउन दिस, टेक योर टाइम। लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, अब लास्ट है इसका, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, बस 2 मिनट। सॉलिड सॉल्यूशन, हाँ, वी आर अबाउट टू फिनिश सॉलिड सॉल्यूशन। देखो बेटा, सिंस सॉल्यूशन सॉलिड है, मींस आपने क्या मिलाया होगा? सर सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिक्स किए होंगे, वहां पे बना होगा सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है, मींस सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड है। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्टेट होता है वही सॉल्वेंट का स्टेट होता है। बताओ सोल्यूट क्या हो सकता है? सर गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी। अब हम पहले एग्जांपल देंगे, दैट इज गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड।
Okay, pen down example first. Gas in solid. Gas in solid. आप लिखो सोल्यूशन किसका, ऑफ H2 गैस. सोल्यूशन ऑफ H2 गैस इन PD मीन्स पैलेडियम. डी ब्लॉक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है इसका Z, इसका 46 है. यू कैन चेक, Z इसका 46 है. पैलेडियम, पैलेडियम के साथ H2 गैस सोल्यूशन बनाता है. सिंस H2 इज गैस, हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम इज मेटल, सॉलिड है. मीन्स गैस ने सॉलिड के साथ सोल्यूशन बनाया, उसको मैंने बोला सॉलिड सोल्यूशन. सो हियर पैलेडियम जो है ये सॉल्वेंट एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, एंड H2 गैस विल एक्ट एज सोल्यूट. दैट इज गैस इन सॉलिड, H2 गैस इन पैलेडियम मेटल. पैलेडियम क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 46 है. ठीक है, तो H2 गैस जो पैलेडियम के साथ सोल्यूशन बनाता है, दैट सोल्यूशन इज सॉलिड सोल्यूशन. ये थी पहली कॉम्बिनेशन, दैट इज गैस, दैट इज गैस इन सॉलिड. अब दूसरी कॉम्बिनेशन लिक्विड इन सॉलिड. लिक्विड, पहली कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोली, शाबाश, गैस इन सॉलिड. दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है, शाबाश, लिक्विड इन सॉलिड. दूसरी कॉम्बिनेशन है बेटा लिक्विड इन सॉलिड. ओके ओके, तो लिक्विड इन सॉलिड में आप लेना एमलगम. एमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी की फॉर्मूला Hg हाइड्रोगैरम. एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, सोडियम मेटल, Na सोडियम. एमलगम, एमलगम हम हमेशा बोलते हैं किसी भी एलॉय को, किसी भी एलॉय को जो, या किसी भी मिक्सचर को जो मरकरी के साथ मिक्सचर, कोई और एलिमेंट मरकरी के साथ एक मिक्सचर जो बनाता है, एक एलॉय जो बनाता है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, उसको आप बोलते हैं एमलगम. तो यहां पे एमलगमेशन किसकी होती है, मरकरी की जो एमलगमेशन होगी सोडियम के साथ, वो एक सोल्यूशन बनाएगा, उस सोल्यूशन का नाम मैंने दिया सॉलिड सोल्यूशन. यहां पे मरकरी जो होगा ये लिक्विड स्टेट में होगा, और सोडियम जो होगा ये सॉलिड स्टेट में होगा. इसी को मैंने बोला लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन. लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल. ठीक है बेटा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन. अब लास्ट एग्जांपल है, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड सॉल्यूशन की लास्ट एग्जांपल, दैट इज जब सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड इन सॉलिड. दैट इज सोल्यूट भी आपने सॉलिड लिया होगा, सोल्यूट भी आपने सॉलिड स्टेट में लिया, और सॉल्वेंट भी आपने सॉलिड स्टेट में लिया होगा, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो भी सॉलिड होगा, वो भी सॉलिड होगा. सर ये एग्जाम्पल हम कहां पे देख सकते हैं, आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल कॉपर. ठीक है, कॉपर इन गोल्ड में. जब गोल्ड में, आज आपको पता चला होगा कि गोल्ड में भी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है. वो किसकी हो सकती है, कॉपर की. लेकिन वो इंप्योरिटी इस तरह से डाली गई होगी गोल्ड में कि उसने सॉल्यूशन बनाया होगा, और आपको ये कॉपर दिखने वाला नहीं है. आपको लगेगा कि मैंने गोल्ड खरीदा है, वो भी प्योर वाला 24 कैरेट वाला, लेकिन उसमें इंप्योरिटी हो सकती है कॉपर की, क्योंकि कॉपर एज इंप्योरिटी आपने उसमें डोप की होगी, और बनाया क्या होगा, उस कॉपर ने उस गोल्ड के साथ एक सॉल्यूशन, दैट इज an example of solid solution. I think this is enough for today. In next lecture we will move on to next topic, what we will check what will be that, and I think this is enough for today. Thank you, have a nice day. Thank you.